हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रोनाउन हमने स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये 4 हम कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। ठीक है, तो देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इन अनिश्चयवाचक मतलब जिसका हमें नहीं पता, जो हमारे लिए अननोन है। ठीक है, तो वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। जो मतलब डेफिनेट नहीं है, जो अनिश्चित है। ठीक है, जो हमारे लिए अननोन है, अननोन पर्सन है, कोई अननोन थिंग है, तो वो हमारा क्या होगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, हम घर पे बैठे हैं, ठीक है, और हमारे घर की डोरबेल बजती है, तो आपकी मम्मी बोलती है कि देखो ज़रा गेट पे कौन आया है। तो वो जो कौन वर्ड है, वो जो कौन है, वही हमारा क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, तो जो कौन है हमारा, वही इनडेफिनेट प्रोनाउन है। हम बोलते हैं कि कौन आया है, हमें नहीं पता कि वो लड़का है, वो कोई लड़की है, या फिर वो एक है, या फिर वो 4 हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे लिए अनिश्चित जो हमारी बात है, वो क्या होगी, इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमारे कौन आते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, ऑल, वन, एट्सेट्रा। ये सब हमारे पर्सनल इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, समबडी हैज़ स्टॉलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब ये नहीं पता किसने, तो ये हमारे लिए अननोन है, तो इट मीन्स ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, इसका रूल्स देखते हैं कैसे हैं। इसके अंदर हमारा है एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी। एवरीवन, एवरीबडी का मीनिंग सेम है, समवन, समबडी का मीनिंग सेम है, एनीवन, एनीबडी का, नो वन, नोबडी का। इनके आपस में मीनिंग क्या है, ये एक जैसी बात है, सेम है ये। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, अगर ये सेंटेंस में दे रखे हैं तो इनको हम थर्ड पर्सन मानेंगे। इनको हम थर्ड पर्सन मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपकी मम्मी ने कहा कि गेट खोल के आओ, देखो कौन है गेट पर। तो जो आपकी मम्मी ने कहा वो कौन है, फर्स्ट पर्सन है। और किसको कहा है, आपको कहा है, तो आप सेकंड पर्सन हो। और जो बाहर गेट पे खड़ा है वो आपका थर्ड पर्सन है, जिसको हम नहीं जानते। ठीक है, वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो इट मीन्स ये सब हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ये कि ये हमारे लिविंग बीइंग होंगे। लिविंग बीइंग होंगे ये हमारे। अब जैसे ये तो है नहीं कि बाहर पे गेट पे किसी ने मतलब ऐसे ही कोई अननोन थिंग है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसने आके डोरबेल बजा दी, नहीं। तो ये हमारे क्या होंगे, लिविंग बीइंग होंगे। ये हमारे लिविंग बीइंग होंगे। उसके बाद ये आपके सिंगुलर होंगे, और जो वर्ब भी लेंगे वो भी सिंगुलर। सिंगुलर क्यों होंगे, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि गेट पर कौन आया है, तो कौन आया है, हम ऐसे नहीं बोलते कि कौन आए हैं। ठीक है, तो ये जनरली हमारा यही वर्ड यूज़ होता है कि कौन आया है, तो हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी इसको हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, और वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रोनाउन यूज़ होगा हमारा इसका, वो भी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ होगा। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये यूज़ करेंगे हम। इसका मस्कुलिन जेंडर को हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे समवन आर वेटिंग फॉर मी, समवन आर वेटिंग फॉर मी, सबसे पहले हम देखेंगे कि समवन आ गया, मतलब ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है हमारा। ठीक है, अब इंडेफिनेट प्रोनाउन का हमें पता चल गया, तो इसके अंदर हमारी जितनी भी इंडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड बातें हैं, सारी हमारे माइंड के अंदर क्लिक होनी चाहिए कि ये आपका, इसको हम सिंगुलर मानेंगे, इसके साथ हमारी वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी। ये आपका कोई लिविंग बीइंग है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होगा। तो अब देखिए, समवन आर वेटिंग फॉर मी, इसके अंदर आर का यूज़ कर रखा है, क्या ये सही है, नहीं, ये हमारा सही नहीं है। इसके साथ हमारा इज़ का यूज़ होगा, क्योंकि इसने क्या कहा कि इसको हम सिंगुलर मानेंगे, और वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर। तो समवन इज़ वेटिंग फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, एवरीवन हैज़ इट्स ओन आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। एवरीवन हैज़ इट्स ओन आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। अब ये इसने देखा, एवरीवन आ गया हमारा। ठीक है, तो ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है, लेकिन एवरीवन के साथ इसने कहा है कि जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो कैसा होगा, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। यहाँ पर इसने इट्स का यूज़ कर रखा है, ये हमारा गलत है। एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारा हिज यूज़ होगा।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री, एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री। अब यहाँ पर इसने देयर का यूज़ कर दिया, प्लूरल फॉर्म का यूज़ नहीं होगा, सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ होगा, तो एवरीवन शुड लव हिम कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एवरीवन लाइक टू हैव हिज वे, एवरीवन लाइक टू हैव हिज वे। अब ये आपका राइट है, क्योंकि एवरीवन हमारा क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इनमें से है ये, ठीक है, लिविंग बीइंग है, तो इसके साथ हमने हिज का ही यूज़ किया, सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ किया, ये हमारा राइट है सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा रूल आता है इसी का कि अगर अब हमें दे रखा है, ये जो ऊपर वाला था ये आपका पर्सन के लिए था, लिविंग थिंग के लिए, लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कोई भी थिंग अगर है हमारे पास, वस्तु है कोई, जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, थिंग वाले हैं ये आपके, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। अगर इनमें से हमारा कोई भी है सब्जेक्ट, तो इसको हम थर्ड पर्सन मानेंगे, थर्ड पर्सन होगा, ये भी आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा, लेकिन ये आपका नॉन लिविंग होगा, ये हमारा नॉन लिविंग होगा, और जो इसके साथ प्रोनाउन यूज़ होगा वो आपका इट, इट्स, इटसेल्फ, इसका यूज़ करेंगे हम सिंगुलर प्रोनाउन का, ठीक है, नॉन लिविंग वाला। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको भी हम। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, एवरीथिंग, अब ये थिंग वाला आ गया हमारा, तो ये इट मीन्स नॉन लिविंग है, और इसके साथ जो हमारी वर्ब होगी सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब है हैज़ हमारी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा वो इट, इट्स, इटसेल्फ होगा, ना कि ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये वाले नहीं होंगे। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, तो यहाँ पर हमारा इट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि एवरीथिंग हैज़ देयर ओन लिमिटेशन, देयर हमारा गलत हो जाएगा, तो जो इट्स है हमारा वही हमारा राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे समथिंग आर मिसिंग फ्रॉम माई रूम, समथिंग आर मिसिंग फ्रॉम माई रूम। अब देखिए आर का यूज़ हो गया यहाँ पे, समथिंग हमारा कैसा है, सिंगुलर है हमारा ये, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम। ओके, बहुत ही इजी है ये, बस एक कीवर्ड्स हैं जो ये, इनको हम याद रखेंगे तो हम आसानी से इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमें कैसी वर्ब लगानी है, कैसा प्रोनाउन लगाना है, उसको हम इजीली पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका रूल नंबर 3 है, अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तथा सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, इनमें से हो, जो ऊपर वाला हमने किया था, इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन दे का प्रयोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में होता है, न कि सिंगुलर प्रोनाउन ही का। अब हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा, फर्स्ट वाले रूल में हमने पढ़ा था कि जो प्रोनाउन है हमारा वो सिंगुलर होगा, लेकिन इसने कहा है कि अगर वो आपका क्वेश्चन टैग में है, अगर वो हमारा क्वेश्चन टैग में दे रखा है, तो वहाँ पर हम प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज़ करेंगे, ना कि ही का। जैसे एवरीबडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, कैन दे, तो यहाँ पर हम दे का यूज़ करेंगे, ना कि ही का, ठीक है। यही इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट हमारा है, इसका है, अब ये सेकंड वाले रूल का है, यही वाला एक सेम है। अगर यहाँ पे भी हमारा फोर्थ रूल यही कह रहा है कि अगर क्वेश्चन टैग का प्रयोग कर रखा है सेंटेंस में, और उसका सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग, इनमें से अगर कोई है, तो वहाँ पर भी हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, इट वाले का, ठीक है, ना कि ही, हिज, हिम, इनका यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एवरीथिंग इज़ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, इजंट इट, तो यहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज़ नॉट ही का यूज़ नहीं होगा, इट, इट्स, इटसेल्फ, इस वाले का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल आता है, रूल नंबर 5, अगर हमें दे रखा है वन वाले, हमने सब सेंटेंस दे रखे हैं, अगर दे रखा है वन, अगर ये सब्जेक्टिव केस में है, ये वन आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है, वंस हमारा इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, वन सेल्फ इसका हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। 3 ये इसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहला तो ये है पर्सन के लिए, दूसरा है ये थिंग के लिए, और तीसरा आपका है ये वन के लिए। वन मतलब अपने आप के लिए होता है ये, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम इसको। वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री, यहाँ पर हमारा वन अगर हमने यूज़ किया तो यहाँ पर वंस का ही यूज़ होगा, ना कि हिज का यूज़ होगा। वन शुड लव हिज कंट्री, ये हमारा गलत हो जाएगा, वन शुड लव वंस कंट्री ये हमारा राइट होगा, ठीक है। जैसे वन शुड हेल्प वन सेल्फ, वन शुड हेल्प वन सेल्फ, ना कि वन शुड हेल्प हिम सेल्फ, ये नहीं होगा, वन का आपका वन के साथ ही चलेगा, ठीक है।
तो वन शुड हेल्प वन सेल्फ, वन शुड हेल्प हिमसेल्फ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। वे प्रोनाउन जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड से संबंध बताते हैं तथा दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, वे प्रोनाउन जो अपने पहले या तो नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड से संबंध बताते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये कंजक्शन की तरह काम करते हैं क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ते हैं। और जो हमारे मेन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके अंदर आपका हु, विच, दैट, व्हाट ये आएंगे आपके। ठीक है, जैसे आई मीट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। मैं वीना से मिली जो स्कूल से आ रही थी। जो, तो ये हु जो है हमारा वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हु किसके लिए यूज़ हुआ है, वीना के लिए। तो हु जो है हमारा वीना के साथ रिलेशन बता रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जैसे द पेन दैट माई फादर गिव राइट्स वेल। वो पेन जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया वो बहुत ही अच्छा लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दैट है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये आपका पेन के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, जो दैट हमारा है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, पेन के लिए यूज़ हुआ है। तो इट मीन्स जो दैट हमारा है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। अब जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन दे रखे, इनसे पहले जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। और जो हमारी वर्ब यूज़ होगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब यूज़ होगी। जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जो वर्ड है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब होगी वो यूज़ होगी। ठीक है, तो ये दे रखा है एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले प्रयुक्त नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे आई मेट राम एंड ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, इसको इन्होंने जोड़ दिया। जैसे आई मेट राम हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। अब जो हु है, हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से पहले इसने राम का यूज़ किया। राम क्या है, नाउन है, तो ये हमारी एंटीसीडेंट है। राम के अकॉर्डिंग ही इसने वर्ब का यूज़ किया, तो यहाँ पर राम हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज़ हुई है, सिंगुलर वॉज का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं कि हु का यूज़ कहाँ पर का होगा। हु का यूज़ हमारा ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, इम्पॉर्टेंट है। हु का यूज़ हमारा सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, तो हम हु का यूज़ करते हैं। जैसे आई मेट राम हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, मैं राम से मिला जो कॉलेज से वापस आ रहा था। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्लियर है। हु हमारा किसके लिए होगा, हु हमारा ह्यूमन बींग्स अगर है तो वहाँ पर हम हु का यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, तो हम बॉय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉय हमारा क्या ह्यूमन बींग है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा हु का यूज़ होगा। दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, दिस इज़ द गर्ल हु वर्क्स वेरी ऑनेस्टली। ठीक है, तो ये हमारा हु कहाँ पर यूज़ होगा, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है हमारा विच। विच होता है लिविंग थिंग्स अगर हमारी हैं, एनिमल्स अगर हैं, प्लांट्स अगर हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उनके लिए हमारा विच का यूज़ होगा। विच हमारा लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, नॉन लिविंग थिंग्स अगर हैं तो हमारा विच का यूज होगा। जैसे द डॉग विच इज़ ब्लैक इज़ माइन, द डॉग, अब ये डॉग क्या है, एनिमल है, एनिमल है। ठीक है, विच इज़ ब्लैक इज़ माइन, वो कुत्ता जो ब्लैक है वो मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा विच का यूज़ होगा वो लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमारा विच का यूज़ होगा। जैसे दिस इज़ द कार, दिस इज़ द कार विच आई हैव बॉट इज़ रेड, अब ये कार हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, विच का यूज़ किया। दिस इज़ द कार विच आई हैव बॉट इज़ रेड। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है। हु हमारा ह्यूमन बीइंग के लिए होगा। ठीक है, और विच हमारा लिविंग थिंग्स है, अगर कोई एनिमल है, प्लांट्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वहाँ पर हम विच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दैट। अब दैट का हमारा लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन कुछ एक हमारे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं उनके साथ हम दैट का यूज़ करते हैं। जैसे द सेम अगर हमें मिल जाए सेंटेंस में, द ओनली, ऑल, नथिंग, सुपरलेटिव डिग्री या फिर द लिटल, तो वहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे
ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अब यहाँ पर ऑल आ गया है, तो हमने क्या देखा था कि अगर सेंटेंस में हमें इनमें से कोई भी मिल जाए तो हम दैट को प्रेफर करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये हमारा राइट होगा, ना कि ऑल विच ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये हमारा राइट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे देयर इज़ नथिंग विच आई शेयर विद यू, देर इज़ नथिंग विच आई शेयर विद यू। अब देखिए नथिंग है, इसने विच का यूज किया है, तो ये हमारा गलत होगा, विच यूज़ नहीं होगा। नथिंग के साथ हमारा किसका यूज़ होगा, दैट का यूज़ होगा, तो देयर इज़ नथिंग दैट आई शेयर विद यू। ओके, नेक्स्ट है जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट whom I taught last year, he is the best student whom I taught last year। अब यहाँ पर इसने whom का यूज़ किया है, क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री है द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट दैट आई टॉट लास्ट ईयर। ओके, तो ये हमारा दैट का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा है लास्ट व्हाट का यूज़। व्हाट मतलब होता है द थिंग विच। व्हाट का जो मीनिंग होता है वो होता है द थिंग विच, मतलब किसी वस्तु के लिए हम इसका यूज़ करते हैं व्हाट का, या फिर दैट विच, वो चीज़। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ नेवर यूज्ड फॉर एनी एंटीसीडेंट, व्हाट से पहले नाउन का यूज़ नहीं होता। व्हाट हमारा ऐसा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले हमारा नाउन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो वहीं पे हम इसको पहचान जाएंगे। जैसे यू कैन टेक द ड्रेस व्हाट यू लाइक, क्योंकि अगर हमने व्हाट से पहले यूज़ कर दिया नाउन का, तो व्हाट का मीनिंग ही वही होता है कि द थिंग विच, तो एक और थिंग आ जाएगी यहाँ पे, तो दो दो थिंग होने से हमारा सेंटेंस क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो यू कैन टेक द ड्रेस व्हाट यू लाइक, यू कैन टेक द ड्रेस। अब यहाँ पर देखिए व्हाट से पहले हमारा क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, तो ये हमारा राइट होगा। ठीक है, तो जो हमारा व्हाट होता है वो किसके लिए यूज होता है, वस्तु के लिए। द थिंग विच, उसका जो मीनिंग होता है द थिंग विच, उस वस्तु के लिए। ठीक है, जैसे व्हाट यू से इज फॉल्स, व्हाट यू से इज फॉल्स, ये हमारा राइट है। ही हैज़ गिवन मी द पेन व्हाट आई नीडेड, ही हैज़ गिवन मी द पेन व्हाट आई नीडेड। अब यहाँ पर व्हाट से पहले पेन आ गया, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि व्हाट से पहले हमारा नाउन का यूज़ नहीं होगा। ही हैज़ गिवन मी द पेन विच आई नीडेड, तो यहाँ पर हमारा राइट जो होगा वो विच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था आपका रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इसकी एक मैंने एक्सरसाइज रखी है, इसको हम देखते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट है हमारा दिस इज़ द बैगर डैश स्टोल माई सूटकेस, दिस इज़ द बैगर डैश स्टोल माई सूटकेस। अब देखिए बैगर कौन है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हु का यूज़ करेंगे, हु स्टोल माई सूटकेस। नेक्स्ट है दिस इज़ द हॉर्स डैश वन द रेस, दिस इज़ द हॉर्स डैश वन द रेस। अब हॉर्स कौन है, हमारा एनिमल है, तो एनिमल के लिए हमने पढ़ा था यहाँ पर कि एनिमल के लिए हम विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, एनिमल का हमारा ये है, लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए हम विच का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज़ द हॉर्स विच वन द रेस। ओके, नेक्स्ट है टेक एनीथिंग डैश यू लाइक, टेक एनीथिंग डैश यू लाइक, तो यहाँ पर आपका व्हाट आ जाएगा, टेक एनीथिंग व्हाट यू लाइक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देयर इज़ नथिंग डैश वुड इंटरेस्ट यू, देयर इज़ नथिंग। अब देखिए हमने ये सेंटेंस ये हमने रूल किया था कि अगर हमें सेंटेंस में ऑल, नथिंग, द सेम, द ओनली ये मिल जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का। तो यहाँ पर नथिंग है, देयर इज़ नथिंग दैट वुड इंटरेस्ट यू, यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हैव एवर लिव्ड। अब यहाँ पर देखिए द ग्रेटेस्ट, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री आ गई। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमने पढ़ा था कि वहाँ पर दैट का यूज़ होगा, दैट हैव एवर लिव्ड। नेक्स्ट आपका दे सा द डॉग डैश वरीड द कैट, दे सा द डॉग। अब डॉग हमारा क्या एनिमल है, तो एनिमल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, विच का यूज़ करेंगे, विच वरीड द कैट। ठीक है, दीज आर द बुक्स, दीज आर द बुक्स डैश आई हैव रीड, दीज आर द बुक्स डैश आई हैव रीड। अब देखिए बुक्स है हमारा, यहाँ पर क्या है, व्हाट से पहले हमारा नाउन का यूज़ नहीं होता, तो व्हाट तो आएगा नहीं। हु हमारा ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, तो वो भी नहीं आएगा। तो दीज आर द बुक्स विच आई हैव रीड, दीज आर द बुक्स, या तो आप दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, विच का भी। दीज आर द बुक्स दैट आई हैव रीड। ऑल द मनी डैश आई गिव हर हैज़ स्पेंट। अब यहाँ पर देखिए ऑल आ गया हमारा, ऑल के लिए हमने क्या सुना था, देखा था कि दैट का यूज़ करेंगे हम। ऑल द मनी दैट आई गिव हर हैज़ स्पेंट। नेक्स्ट है आपका दिस इज़ द सेम मैन डैश डिसीव्ड मी। अब यहाँ पर द सेम आ गया,
तो द सेम के लिए हमने क्या पढ़ा था, द सेम अगर है हमारा सेंटेंस में तो हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर द सेम है तो दिस इज़ द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी, तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैन इज़ द ओनली एनिमल, यहाँ पर अब द ओनली आ गया, द ओनली के लिए भी हम दैट का यूज़ करेंगे, दैट कैन टॉक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये एक्सरसाइज है इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन का है, देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट है डैश शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस। अब देखिए वंस आ गया यहाँ पे तो हम वन ही यूज़ करेंगे, वन को वन के साथ में ही वन के आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये चलेंगे। ठीक है, तो वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस। नेक्स्ट हमारा है डैश इज़ बेटर देन नथिंग, डैश इज़ बेटर देन नथिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा समथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अब देखिए वन है यहाँ पर, वन है, ठीक है, तो वन का जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा उसको हम वंस यूज़ करेंगे ना कि हिज यूज़ करेंगे, तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो यहाँ पर हमारा वंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एवरीबडी शुड माइंड देयर ओन बिजनेस, एवरीबडी शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। अब देखिए एवरीबडी हमारा ये क्या है, लिविंग बीइंग है, सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर इसने देयर का यूज़ कर रखा है, ये आपका गलत है, तो एवरीबडी शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एवरीवन हैज़ देयर ओन आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट, एवरीवन हैज़ देयर ओन आइडियाज़। अब यहाँ पर फिर से देयर का यूज़ हो गया, तो देयर हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, हम देयर का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, देयर की जगह यहाँ पर हमारा हिज का यूज़, एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है सिक्स एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। अब एवरीवन है, लिविंग बीइंग है, ठीक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, लेकिन वंस का यूज़ नहीं होगा, इसके साथ हमारा हिज आ जाएगा, एवरीवन शुड हेल्प हिज फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका एनीवन कैन डू दिस इफ़ दे ट्राइज, एनीवन कैन डू दिस, एनीवन कैन डू दिस इफ़ दे ट्राइज, तो यहाँ पर हमारा देखिए एनीवन कोई लिविंग बीइंग है हमारा। ठीक है, अब सिंगुलर यूज़ होगा तो यहाँ पर इसने क्या किया, देखिए इफ़ दे ट्राइज, इफ़ दे ट्राइज, एनीवन कैन डू दिस इफ़ दे ट्राइज। अब यहाँ पर दे का यूज़ नहीं होगा हमारा क्योंकि ये सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे, तो इफ़ ही ट्राइज, दे की जगह हमारा हिज आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपका है लास्ट वन मस्ट बी अटेंटिव टू डैश स्टडीज़। अब वन का हमारा जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम क्या हो जाएगा आपका वंस, वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज़। ठीक है, तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।